बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीसी पार्ट 5 और सीबीसी पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर फर्स्ट पे है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड पे है ईओसिनोफिल्स एंड द थर्ड वन इज़ बेसोफिल। ओके, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रोफिल विद डिटेल डिस्कशन। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेन्युलोसाइट्स में वो है ईओसिनोफिल्स। ये ईओसिनोफिल जो है ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है, यानी ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल है उनका एक टाइप है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, सो ईओसिनोफिल्स जो है ये फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था उनका नाम है पॉल एरलिच, और 1879 में उन्होंने डिस्कवर किया था। और उन्होंने ये बात डिस्क्राइब किया कि जो ईओसिनोफिल्स है वो स्टैन होता है बाई एसिडोफिलिक डाई, यानी ये रेड कलर स्टैनिंग के दौरान ये रेड कलर लेता है और रेड कलर से स्टैन होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ईओसिनोफिल्स। अभी हम बात करते हैं ईओसिनोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आपको नज़र आता है एक सिंपल डायग्राम में है, और इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है इसको आप देख सकते हैं। ये इसका मेम्ब्रेन है। ओके, और ये इनका साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। यही स्पेसिफिक ग्रेन्यूल जो है ना वो स्टैन होते हैं एसिडोफिलिक डाई से। ओके, एंड द न्यूक्लियस इज आप देख सकते हैं न्यूक्लियस को, इट इज़ लुक लाइक ग्लासेस। ये बिल्कुल यूँ लगता है जैसे चश्मे या ग्लासेस। इसके ये बाई लोब्ड न्यूक्लियस है इनका, ये मैंने लिखा हुआ है बाई लोब्ड न्यूक्लियस। ये इनका स्ट्रक्चर है ईओसिनोफिल का। ओके, और अभी हम बात करते हैं इनकी फंक्शन के बारे में। ओके, सो फंक्शन इसका ये है कि रिलीज ऑफ केमिकल, इनके जो ग्रेन्यूल्स है स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स है ईओसिनोफिल्स के, वो रिलीज़ करता है कुछ केमिकल्स को। और वो केमिकल क्या करता है, कुछ एंजाइम को रिलीज़ करता है। वो एंजाइम वो केमिकल क्या करता है कि डिसेबल द एलर्जेंस एंड पैरासाइट्स, और उसको किल करते हैं, उसको डिसेबल करते हैं और उसको किल करते हैं। सो जो मेन रोल है ईओसिनोफिल्स का वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में है, यानी पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ये हाई हो जाते हैं और पैरासाइट को किल करते हैं या उसको डिसेबल बनाते हैं। ये इनका मेन रोल है। बाकी इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में इसका रोल है, लेकिन जो मेन फंक्शन है या मेन इसका रोल है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में है। ओके, अभी हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज पे कि इसकी परसेंटेज कितनी है टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी में। सो नॉर्मल रेंज ऑफ ईओसिनोफिल इज़ 2 to 6%, यानी 2 से लेकर 6% तक ईओसिनोफिल इनका नॉर्मल काउंट है। अब जब ये नॉर्मल काउंट से हट के, यानी अगर ये 6 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं ईओसिनोफिलिया। ईओसिनोफिलिया वो कंडीशन है जिसमें ईओसिनोफिल काउंट इज़ मोर देन 6%, यानी जो ईओसिनोफिल्स है उसकी जो काउंट जब 6% से ज़्यादा बढ़ जाती है, लेट फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 7%, 8%, 9%, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ईओसिनोफिलिया। अब ईओसिनोफिलिया किस कंडीशन में, किन हालात में हो जाती है, या किन हालात में ईओसिनोफिल बढ़ जाते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं, यानी इसकी वजूहात क्या है। ये आप देख सकते हैं अस्थमा यानी एलर्जी है, इसमें जो ना ईओसिनोफिलिया हो जाता है फीवर, ये भी एलर्जी का एक किस्म है, स्किन डिसऑर्डर है, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन में मेनली तो ये जो ईओसिनोफिल है ये बढ़ जाते हैं। ये 4-5 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें बढ़ जाते हैं, और भी काफ़ी सारे कंडीशन है जिसमें ईओसिनोफिल बढ़ जाते हैं, यानी ईओसिनोफिल पीलिया हो जाता है। एक और कंडीशन है ईओसिनोपिनिया। ईओसिनोपिनिया वो कंडीशन है जिसमें जो काउंट ऑफ ईओसिनोफिल्स है वो जब लेस देन 2%, यानी 2% से कम हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ईओसिनोपिनिया। ओके, लेट फॉर एग्जांपल 1.5 पे आ जाता है, या 1 पे आ जाता है, 0.9 पे आ जाता है, इन 2 से कम हो जाता है, तो हम कहते हैं ईओसिनोपिनिया हो गया है। अब इनकी कॉजेज़ क्या है, इनकी क्या वजूहात है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो ईओसिनोफिल का काउंट है वो कम हो जाता है। उसमें पहला कंडीशन है कुशिंग सिंड्रोम, और द सेकंड वन इज़ सेप्सिस,
और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशंस, इन कंडीशन में क्या होता है कि ईओसिनोफिल की काउंट कम हो जाती है। सो ये आज का हमारा बहुत सी शॉर्ट टॉपिक था ईओसिनोफिल के हवाले से, उनकी फंक्शन, नॉर्मल रेंज एंड स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइड के एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं बेजोफिल। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा और इसको आप लाइक करें, हमें कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।